हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 30वें श्लोक से 35वें श्लोक तक। अब तक हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 30वें श्लोक तक पढ़ चुके थे। इसमें हमने जाना कि श्री भगवान हमें अपने कार्यों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार हम सबको कार्य करना चाहिए। हमें श्री भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए और हमें श्री भगवान जो बता रहे हैं उस चीज को ग्रहण करना चाहिए। तो 31वें श्लोक में श्री भगवान ये बताते हैं कि भगवान हमें किन कर्तव्यों का आदेश देते हैं। उसके पश्चात वो हमें बताते हैं कि जो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है, अर्थात जो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता है उसके क्या लाभ होते हैं, और जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता उसको उन्हें क्या समझना चाहिए। क्या ज्ञानी पुरुष भी नित्य कर्म करता है, ये हम जानेंगे कि क्या ज्ञानी पुरुष भी नित्य कर्म करता है या फिर कोई ऐसा है जो कर्मों से विलग है, जिसे जिन्हें कर्म नहीं करना पड़ता। और मनुष्य को नित्य कर्म का दमन करना चाहिए या नहीं। हम सब मनुष्यों को नित्य कर्म छोड़ करके भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे हम आज के सेशन में। छठा, इंद्रिया तथा इनसे संबंधित राग द्वेष को दमन करने का नियम। इंद्रियों को और इनसे संबंधित जो राग द्वेष है उनको दमन करने का नियम क्या होता है, ये जानेंगे आज के ही सेशन में। और सातवां, ये जानेंगे कि मनुष्य को अपने स्वयं के कर्मों को करना चाहिए या किसी और के कर्मों का नकल करना चाहिए। तो ये सब चीजें आज जानेंगे हम आज के सेशन में। तो श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक से 35वें श्लोक तक आज हम पढ़ने वाले हैं। अब तक हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय के 30वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये सब कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले भगवान का मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 30वें श्लोक को। ये मंत्र भूमिका में दिए गए हैं और इनका उच्चारण करना सबसे शुभ होता है। उसके पश्चात चलिए हम प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सहगण रघुनाथं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखान्वितां सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरु भैश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक से। अब तक हम तृतीय अध्याय में क्या क्या जान चुके हैं, अब तक हम तृतीय अध्याय में ये सब जान चुके हैं कि ज्ञान और बुद्धि में अंतर क्या है, हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए, हमें किस उद्देश्य से कर्म करना चाहिए, हमें अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, हमें कर्म करना कैसे चाहिए। तीसरे श्लोक में ही श्री भगवान बताते हैं कि अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। तो ये श्री भगवान हमें आदेश देते हैं कि हमें इस प्रकार अपना कर्म को करना चाहिए। हमें अपने सारे कार्य को श्री भगवान को समर्पित करना चाहिए और ज्ञान से युक्त होकर के कि जो भी है इस ब्रह्मांड में वो सब कुछ भगवान का ही है। हम सब श्री भगवान के ही नियंत्रण में है और श्री भगवान सबके मालिक है, सबके प्रभु हैं। वो नियंता के भी नियंता है, मतलब वो ही इज द कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर। वो कंट्रोलर मतलब नियंता के भी नियंता है। हमें लाभ की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें श्री भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। और अपने आप को कभी भी स्वामी नहीं समझना चाहिए, ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि मैं ही हर कर्मों का स्वामी हूँ, और आलस्य से रहित होकर के कर्म करना चाहिए। अब देखते हैं 31वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये ते मतमिदं नित्य अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्थात कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो सकाम कर्मों के बंधन से कौन मुक्त होते हैं, सकाम कर्मों के बंधन से वही मुक्त हो सकते हैं जो श्री भगवान के आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं।
और जो ईर्ष्या रहित होकर भगवान के उपदेश को ग्रहण करते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कि भगवान हमें किन कर्तव्यों का आदेश देते हैं। भगवान हमें किन कर्तव्यों का आदेश देते हैं? भगवान हमें ये सब अपने कार्यों को भगवान का समर्पित करने का आदेश देते हैं। जो 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर के कर्म करने का आदेश देते हैं। स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर के युद्ध करने का या फिर कर्म करने का आदेश देते हैं। अर्जुन के लिए कर्म क्या था? अर्जुन के लिए श्रेष्ठ कर्म उस समय था युद्ध करना, क्योंकि भगवान अर्जुन को रणभूमि में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। हमें अपने स्तर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अब युद्ध करो। हम सब के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति है जिनमें हमें अपने हाथ पैर मारने होते हैं। हमें अपना प्रयत्न करना होता है, हमें अपना प्रयास करना होता है। श्री भगवान वही कहते हैं कि तुम अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो, आलस्य से रहित हो जाओ, लाभ की आकांक्षा मत करो, लेकिन हाँ अपना मेहनत करो, स्वामित्व पे कोई दावा मत रखो, लेकिन खुद का कार्य करते रहो। तो ये है श्री भगवान का आदेश। तो जो व्यक्ति श्री भगवान का आदेश के अनुसार कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इतना कहते हैं कि श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो श्री भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वही समस्त वैदिक ज्ञान का भी सार है। क्योंकि वेद में जब आप वेद पढ़ते हैं तो आपको अंततः यही पता चलेगा कि श्री भगवान तक कैसे पहुंचा जाए। सारा वेद श्री भगवान के द्वारा ही आया गया है, और सारा वेदों को जानने वाले कौन है? श्री भगवान ही है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन ना कर पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वो विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। तो ये है 31वें श्लोक का अर्थ कि जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वो अंततः श्री भगवान का भक्त बन पाता है। अब 32वें श्लोक में देखते हैं श्री भगवान क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये त्वेतद भय सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो श्री भगवान के आदेश का पालन नहीं करते। वो ईर्ष्यावश भगवान के उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं। तो उन्हें क्या समझना चाहिए? उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हमारे द्वितीय और तृतीय प्रश्न का उत्तर। द्वितीय प्रश्न का उत्तर, जो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है? तो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करने से यही लाभ होता है कि कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो जो सकाम कर्म अर्थात जो सकाम कर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम सारे कर्मों को त्याग कर दें, जी नहीं, बल्कि ये है कि जो कर्म का बंधन है, सकाम कर्मों के बंधन, अर्थात कि मतलब जो एक कर्म है, कर्म को बस कर्म के लिए करना, वो नहीं करते हैं। हम कर्म को श्री भगवान के लिए करते हैं। हम कर्म को करते हैं ताकि अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। कर्म को कर्तव्य समझकर करते हैं। कर्म को श्री भगवान का दिया हुआ एक श्री भगवान जो हमें दिए हैं उस कर्तव्य को समझ करके करते हैं। अर्थात केवल हम कर्म के बंधन या कर्म या पैसा ये सब नहीं करते हैं। हम कर्म करते हैं क्योंकि हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना होता है। और हमारे तृतीय सवाल का उत्तर कि जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते उन्हें क्या समझना चाहिए? तो जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित समझना चाहिए, दिग्भ्रमित समझना चाहिए और समस्त प्रयासों में, सिद्धि के समस्त प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावन भवित ना होने का दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन किए के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अविज्ञा के लिए भी दंड है। अविज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा का प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्तियों से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो चाहे व्यक्ति क्या होता है कि अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है।
तो चाहे जो अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो अब आज्ञाकारी व्यक्ति जो होता है, वो जो आज्ञा का पालन नहीं करता, वो चाहे कितनी भी बड़ा पद, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा में क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा, श्री भगवान को नहीं जान पाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती, और ऐसे व्यक्तियों से कभी भी जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। भले वो कितने भी बड़े पद में क्यों ना चल जाए, अगर वो ईर्ष्यावश है, वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो कभी भी सिद्धि तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान क्या आदेश देते हैं? भगवान वही आदेश देते हैं कि अपने सारे कर्तव्य को मुझ में समर्पित करो, लाभ की आकांक्षा मत रखो, और हमेशा स्वामित्व के दावे को त्याग करो, और अपने कर्म को करते रहो आलस्य रहित होकर के। ये श्री भगवान का 33वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वय सयाह प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? यहाँ पर प्रभु ये कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? यहाँ पर प्रभु एक प्रश्न पूछते हैं, और इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है कि भला दमन से क्या हो सकता है। दमन अर्थात कि अपने कार्यों का दमन करके अगर हम अपने कार्यों को नहीं करते हैं, तो क्या उससे कोई लाभ हो सकता है? इसके बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक का अच्छे से अर्थ समझाते हैं। तो क्या ज्ञानी पुरुष भी नित्य कर्म करता है? इसका उत्तर हमें मिल चुका है कि जी हाँ, बिल्कुल। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो ये जो तीनों गुणों से प्राप्त प्रकृति है, तीनों गुण क्या क्या है? सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। सतोगुण क्या है? सतोगुण जिसमें ऋषि मुनि ये लोग रहते हैं, जिसमें हम सतोगुणी भोजन करते हैं, हमारा विचार सतोगुणी होता है, और हम मतलब वो लोग सतोगुण व्यवहार करते हैं। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में विचार भी रजोगुणी होता है। जो गृहस्थ जीवन होता है वो है रजोगुण, जिसमें विचार रजोगुणी होते हैं। जिसमें अगर हम रजोगुण के भोजन का बात करें, तो उसमें अत्यधिक तीखा, चटपटा, झाल, ये सब रजोगुणी भोजन है। सतोगुणी भोजन का बात करें, सतोगुणी भोजन फल फूल ये सब है, सब्जी, ये सब सतोगुणी भोजन है। और एक होता है तमोगुण, जो गुणों में सबसे नीचे गुण है, नीचे वाला गुण है। तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में मनुष्य को समझ में ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको समझ नहीं आता है। उसको पाप पुण्य के बारे में समझ नहीं आता है। वो बस अपने कर्म में ही मशगूल है। तब उसको अपने कर्म से उसके उसको कोई मतलब नहीं होता है कि उसके कर्म से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब वो पूरी तरह से लत में लगा हुआ है। वो है तमोगुणी जीवन, जिसमें मनुष्य को समझ में ही नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भवना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। तो श्री भगवान स्वयं 7वें अध्याय में क्या कहते हैं कि बिना कोई कृष्ण भवना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए प्रकृति के इन गुणों से नहीं बच सकता है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। अतः मतलब ये जो सांसारिक धरातल है, इस पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए भी ये संभव नहीं है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाए। ऐसा चाहे आप कितने भी बड़े पद में क्यों ना हो, ये इतनी आसान नहीं है। ये संभव नहीं है कि आप केवल और केवल ज्ञान से ही अपने आत्मा को शरीर से पृथक कर दें और श्री भगवान तक पहुंच जाए। जी हाँ, मतलब जी नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री भगवान तक पहुंचने के लिए आप ज्ञान से नहीं पहुंच सकते। ज्ञान के बाद आपको भक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप भक्ति में पहुंचिएगा तो ही आप अंततः श्री भगवान तक पहुंच पाइएगा, क्योंकि श्री भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बात कही थी कि आप केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन से ही श्री भगवान को पा सकते हैं। हरिनाम संकीर्तन के बिना श्री भगवान को पाना असंभव है। और ये जो कलयुग है, इस कलयुग में ना आप यज्ञ कर सकते हैं, ना आप तप कर सकते हैं, और ना ही कोई अच्छा से दान कर पाता है। इस कलयुग में केवल एक ही चीज बचा हुआ है, वो है संकीर्तन यज्ञ। और जब तक ये संकीर्तन यज्ञ है, तब तक हम मनुष्यों के पास यह रास्ता है कि हम श्री भगवान तक पहुंच पाए, हम श्री भगवान की भक्ति कर पाए, हम उनके चरणार बिंदु तक पहुंच पाए। तो संकीर्तन यज्ञ को हमेशा हमें करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान के नामों का गुणगान। जैसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं
विज्ञान में बहुत बढ़ा चढ़ा हूँ, लेकिन जब तीनों गुणों की बात आती है तो वो तीनों गुणों में बहुत ही नीचे है, क्योंकि उन्हें जीत पाना अत्यधिक कठिन है। किंतु जो भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो धीरे 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 वो इन तीनों गुणों से भी परे हो जाता है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। तो चाहे ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। इसका अर्थ ये है, कितना कठोर शब्द लग रहा है, कि भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। अगर हम इसको छोटा छोटा करके तोड़े तो हम समझ में आएगा कि भौतिक प्रकृति अर्थात ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड में ये भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति अर्थात हम कई सारे वर्षों से, लंबे समय से इसी भौतिक प्रकृति में रहते आए हैं। तो अगर हम इसी भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन संगति के कारण क्या है कि हम सब बंधन में फंस चुके हैं। हमें ये भौतिक जीवन ही सत्य लगता है, अध्यात्म जीवन सत्य नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति इस भौतिक जीवन से आगे बढ़ जाता है और अध्यात्म तक पहुंच जाता है, वही व्यक्ति अंततः श्री भगवान तक भी पहुंचता है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों को करने में संलग्न क्यों न रहे। तो कृष्ण भावना अमृत एक ऐसा अमृत है जिसको अगर आप ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, जहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं, तो आप अगर अपने नित्य कर्म को कर भी रहे हैं, तो भी आप भक्ति में संलग्न हो जाइएगा, तो भी आप श्री भगवान को जानने लग जाइएगा, तो भी आप श्री भगवान की भक्ति में तत्पर होने लग जाइएगा। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में ये कभी नहीं कहा जाता कि आप अपने नित्य कर्मों को छोड़ दें। आप अपने नित्य कर्मों को करें और साथ में श्री भगवान का भजन करें, श्री भगवान का गुणगान करें, जहां हो सके श्री भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करें। यही है कृष्ण कृष्ण भावना अमृत। और भी कई सारी चीजों को जानेंगे कृष्ण भावना अमृत के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता में और आगे पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम जानते जाएंगे कि प्रभुपाद जी हमें क्या कहना चाहते हैं और श्री भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सीख दे रहे हैं अपने इस श्रीमद् भगवत गीता से, अपने इस महान शास्त्र से। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना कभी भी हम नित्य कर्मों का परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कृष्ण भावना भवित हुए नहीं है और हम नित्य कर्म का परित्याग करके कहीं और चल जाते हैं और हमारा चिंतन इसी वर्ल्ड में, इसी भौतिक प्रकृति में फंसा रहे, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जाना, वैराग्य धारण करने के बाद ये भौतिक जीवन का सोच आना बहुत गलत है। लेकिन भौतिक जीवन में रहने के बाद अगर आध्यात्मिक जीवन का सोच आ रहा है, श्री भगवान का सोच आ रहा है, तो वो सर्वदा उचित है। लेकिन अगर आप वैराग्य जीवन धारण कर लिए हैं और ये भौतिक जीवन का सोच आ रहा है, भौतिक जीवन के बारे में सोच रहे हैं, वो गलत है। इसीलिए भौतिक जीवन को तभी त्याग करना चाहिए जब आप पूर्णतया कृष्ण भाव में भवित हो चुके हैं, जब आपको श्री भगवान के सिवा और कुछ दिखता नहीं है। कई बार क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन के लिए हमें भ्रम होता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मेरे लिए श्री भगवान ही सब कुछ है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचना उतना भी सरल नहीं है। हाँ, इस स्थिति तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है। वो कैसे पहुंचा जा सकता है? वो भजन से, कीर्तन से और श्री भगवान की भक्ति से ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब तक हम पूर्णतया कृष्ण भावना भवित नहीं होते, यहाँ पर प्रभुपाद जी चाहते तो लिख सकते थे कि अतः कृष्ण भावना भवित हुए बिना नित्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना नित्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। पूर्णतया शब्द लिखते हैं प्रभुपाद जी, वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी हम सबको अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा भी भक्ति करने लगेगा तो वो सोचेगा कि मैं सारे कर्मों का त्याग करके चलो चल जाता हूँ भगवान कृष्ण के पास। लेकिन ये इतना सरल नहीं है कि सब कर्मों का त्याग कर देना और भगवान की भक्ति करते रहना। हाँ, ये अवश्य सरल है, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के बाद जब आप उस स्थिति में पहुंच जाइएगा कि अब श्री भगवान ही आपके लिए सब कुछ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस अवस्था तक पहुंचना कठिन है। उस अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर उसके लिए कोई भी कर्म या कोई भी कार्य नहीं रहता, उसका बस एक ही कार्य बच जाता है, वो है श्री भगवान की सेवा। लेकिन जब तक आपको श्री भगवान प्रिय लगते हैं, आप श्री भगवान को प्रिय लगते हैं, आप श्री भगवान का भजन करते रहिए और अपने सारे कर्मों को भी करते रहिए, क्योंकि कर्मों का त्याग करना कभी भी कृष्ण भावना भवित नहीं हो सकता। कृष्ण भावना भवित का अर्थ बिल्कुल अलग है, कर्मों का त्याग करना बिल्कुल अलग है, कृष्ण भावना भवित बिल्कुल अलग है। कृष्ण भावना भवित अर्थात आप कृष्ण को ही सब कुछ समझती हैं, और कर्मों का त्याग करना अर्थात आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप निष्क्रिय हैं। लेकिन जीवन में निष्क्रिय मनुष्य कभी हो ही नहीं सकता। तो किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी को भी सहसा मतलब कभी भी अचानक से अपने नित्य कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए और तथाकथित योगी या अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर, देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं यथा स्थिति, मतलब हम आप जो भी स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहकर श्रेष्ठ परिशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए।
कि हम उसी स्थिति में रहेंगे और श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत अर्थात किसी भक्ति के अंतर्गत, भक्ति नहीं अर्थात किसी गुरु परंपरा के अंतर्गत गुरु दीक्षा लेने के पश्चात हम श्री भगवान तक पहुंच सकते हैं। हम कृष्ण भवना अमृत का प्रयास कर सकते हैं और जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे वैसे वैसे हम कृष्ण के माया के बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो भगवान कृष्ण के माया के बंधन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? अपने यथा स्थिति में रहकर ही श्री भगवान की सेवा करके, श्री भगवान का कीर्तन करके, कृष्ण भवनामृत का प्रयास करके। तो पांचवा सवाल, मनुष्य को नित्य कर्म का दमन करना चाहिए या नहीं? मुझे आशा है कि इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अब 34वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। इंद्रिय सये इंद्रिय सयार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेच्छतो हयस्य परिपंथिनौ। ये श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो प्रत्येक जो इंद्रियां हैं और उनके विषय से संबंधित राग द्वेष है, इनको व्यवस्थित करने के बहुत सारे नियम हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो ये जो इंद्रिया के प्रति, इंद्रिया का जो राग द्वेष होता है, इंद्रिय से संबंधित जो राग द्वेष होता है, मनुष्य को कभी भी इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनके वशीभूत हो जाएंगे तो फिर इनको आप बस में नहीं कर पाइएगा, आप इनके बस में हो जाइएगा। और मनुष्य को हमेशा ये चाहिए कि वो अपने इंद्रियों को बस में रखे, ना कि वो स्वयं इंद्रियों के बस में आ जाए। क्योंकि अगर वो अपने इंद्रियों को बस में रखेगा तो ही वो भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर वो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाएगा और इंद्रियों के बस में हो जाएगा, तो वो ना भौतिक जीवन में कुछ कर पाएगा, ना आध्यात्मिक जीवन की ही उन्नति कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इंद्रियों को बस में रखें। अब तात्पर्य में हम प्रभुपाद जी से समझते हैं। और हाँ, प्रत्येक इंद्रियों को बस में रखने के लिए कुछ नियम भी होते हैं, उन नियम के बारे में भी हम जानेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी से समझते हैं कि वो इस श्लोक को कैसे समझाते हैं। वो लिखते हैं कि जो लोग कृष्ण भावना भवित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रियों में रत होने से झिझकते हैं। तो जो कृष्ण भावना भवित हैं, वो इंद्रियों में रत होने से या इंद्रियों में रत होने से झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें शास्त्रों के अनुसार कर्म करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि अनियंत्रित, देखिए अनियंत्रित शब्द का प्रयोग करते हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। नियंत्रित इंद्रिय भोग एक समय के लिए ठीक है, लेकिन अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। तो जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसता। उदाहरण आप एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि यौन सुख बद्ध जीवों के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत अंतर्गत ये छूट दी जाती है। तो शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ ये अच्छा नहीं है। अन्य स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य ये नहीं मानता। तो इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। तो ये जो स्थिति है, ये जो प्रवृत्ति है, इनका दमन करना अति आवश्यक है। इस विचारधारा का दमन करना अति आवश्यक है, अर्थात हमें अपने इंद्रियों को वश में करना अति आवश्यक है। जब तक हम अपने इंद्रियों को वश में ना कर पाए, तब तक हम उस आध्यात्मिक स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की भी छूट दी जाती है। किंतु फिर भी हमें ऐसे छूटों को नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु फिर भी हमें ऐसे छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं किंतु फिर भी हमें ऐसे छूटों को नियंत्रण पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें छूट दी जाती है, लेकिन इन छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना हो, तो अनासक्त होकर के ये नियमों का पालन करना होता है। क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि वो नियमों में रहे, लेकिन फिर भी इंद्र तृप्ति उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। भले ही इन मार्गों को कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। खतरा सदैव रहता है। बस बेटर ये करता है कि आप अपने इंद्रियों को वश में रख पाए हैं कि नहीं, आप स्वयं को वश में रख पाए हैं कि नहीं। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्र सुख की भावना कार्य करती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी जीवित होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना अमृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते
रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्य से विरक्ति हो जाती है। सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति कैसे होती है? कृष्ण भावनामृत से होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर हासिल होना, अर्थात कृष्ण भावना अमृत से कभी भी विरक्त नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप अंततः समस्त इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति कर पाएंगे, या अगर आप इसका उद्देश्य भी क्या है, इन सारे इंद्रियों आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम कृष्ण भावना अमृत के पद पर जाएं। लेकिन हाँ, अगर हम कृष्ण भावना अमृत के पद पर जाएं, अगर हम कृष्ण भावना भवित बने, अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, भगवान कृष्ण का भजन करने लगे, तो धीरे धीरे स्वतः ही ये इंद्रिय भोग की इच्छा कम होती जाएगी और अंततः एकदम विलुप्त हो जाएगी। लेकिन ये करने के लिए हमें मेहनत, कोशिश और भगवान का भजन करना पड़ेगा। मेहनत अर्थात शारीरिक मेहनत नहीं, आध्यात्मिक मेहनत करना होगा। अब देखते हैं हमें किन प्रश्न का उत्तर मिला। हमें ये इस प्रश्न का उत्तर मिला कि इंद्रियों तथा इनसे संबंधित राग द्वेष को दमन करने के नियम क्या है। तो हमें मोटा मोटा यही पता चला कि इंद्रियों तथा इनसे संबंधित राग द्वेष को दमन करने का एकमात्र नियम यही है कि हम कृष्ण भवना अमृत में जाएं। हम श्री भगवान की सेवा के लिए कर्म करें, हम श्री भगवान का भजन कीर्तन करें। क्योंकि अगर आप अपने मन को किसी और कार्य में लगा करके रखिएगा जो उससे ज्यादा अच्छा है, तो फिर आपको उस चीज में आनंद आने लगेगा। और विश्वास मानिए, भजन से ज्यादा आनंद हमें कोई भी चीज नहीं देता है। भले कुछ चीज में हमें थोड़ा ज्यादा आनंद लगता हो, लेकिन भजन अंततः आपको सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा फुर्ती देता है। भजन आपके चेहरे में तेज भी देता है। अगर आप भजन करते हैं, अत्यधिक भजन करते हैं, तो आपकी चेहरे की फुर्ती ही अलग होगी। तो भजन या नाम जप ये सब बहुत बड़ी चीज है, ये सबको करना उतना आसान है नहीं। अब मनुष्य को अपने स्वयं के कर्मों को करना चाहिए, किसी और के कर्मों का नकल करना चाहिए? इसका उत्तर हम ढूंढते हैं 35वें श्लोक में। और ये बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। 35वां श्लोक, तीसरे अध्याय का। इसमें भगवान कहते हैं, श्रेयाना स्वधर्मो विगुणः पर धर्मा तस्वन नुष्ठितात स्वधर्मे निरनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। तो श्री भगवान क्या कहते हैं कि अपने नियत कर्मों को अगर आप दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न करते हैं, तो भी वो अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो प्रभु कितनी बड़ी बात कहते हैं। प्रभु अवश्य ही बड़ी बात कहेंगे, क्योंकि हमें भगवत गीता में उन्हें अ, क्योंकि वे हमें भगवत गीता से बहुत ही अच्छी अच्छी सीख दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से भी करते हैं, तो ये भी किसी और के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके बारे में अच्छे से समझाते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नित्य कर्मों की अपेक्षा अपने नित्य कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। अर्थात किसी और के कर्मों को ना करे, अपने कर्मों को करे। जो उसे कर्म मिला है, जो उसे कर्तव्य मिला है, उसका पालन करके वो उसे करते रहे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म करता है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर्म हो, चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक। प्रभुपाद जी भौतिक कर्म के बारे में भी बताते हैं कि अगर भौतिक कर्म भी है या फिर आध्यात्मिक कर्म भी है, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्म में दृढ़ रहना चाहिए। तो आपको जो कर्म मिल चुका है, आपको जो कर्तव्य मिल चुका है, आपका जो दायित्व मिल चुका है, मनुष्य को कभी भी उस दायित्व को छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। अपने कर्मों को छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। चाहे अवस्था क्यों कैसी भी क्यों ना हो, चाहे भौतिक कर्म भी हो या आध्यात्मिक कर्म भी क्यों ना हो, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कभी भी अन्यों के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आपके लिए जो सूट करता है आपको वही करना चाहिए। आपको जो पसंद है आपको वही करना चाहिए। जो भगवान आपको दे दिए हैं आपको वही करना चाहिए। भगवान आपसे जो करवाना चाहते हैं आपको बिल्कुल और बिल्कुल वही करना चाहिए। और धीरे धीरे विश्वास कीजिए, आपको पता चलेगा कि श्री भगवान आपको आपसे क्या करवाना चाहते हैं। आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, ये आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। एक उम्र के बाद ये धीरे धीरे पता चलता है, और अंततः हम उसी पथ पर चलते हैं और श्री भगवान तक भी पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जब आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कृष्ण भावना भवित
में आने का प्रयास करते हैं तो अंततः आप श्री भगवान तक भी पहुंच जाएंगे और भौतिक स्थिति में भी आप अत्यधिक ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन के सिद्धांत उत्तम होगा। तो कर्ता के लिए उत्तम क्या होगा कि वो किसी प्रामाणिक निर्देशन का पालन करे। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ सतोगुनी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुनी क्षत्रियो को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसक नियमों का पालन करके ब्राह्मण वाले का अनुकरण नहीं करना चाहिए। पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कभी हिंसा नहीं करता, वो स्वभाव से ही अहिंसक होता है। लेकिन क्षत्रिय का स्वभाव हिंसा, मतलब स्वभाव नहीं है, लेकिन क्षत्रियो को हिंसा करने की अनुमति दी गई है। तो क्षत्रियो को अगर युद्ध करना पड़े तो वो करेंगे। वो अगर ब्राह्मण जैसे सोचेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या ब्राह्मण के जैसे अहिंसा का नियम का पालन करेंगे, तो ये उनके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया तल्लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। किंतु हाँ, एक ऐसी अवस्था होती है जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ देता है और कृष्ण भावना अमृत तक पहुंच जाता है, अर्थात सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो फिर वो चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण, वो किसी के तरह भी व्यवहार कर सकता है। जैसे कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता, क्योंकि जब आप दिव्य अवस्था में पहुंच चुके हैं तो फिर आपको भौतिक जगत का कोई भेदभाव नहीं रहता। उदाहरण में भी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वो क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वो ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावना अमृत का पूरा बोध होना चाहिए। अर्थात जब तक मनुष्य कृष्ण भावना अमृत तक पूर्णतः ना पहुंच जाए, तब तक उसे ना नित्य कर्म को छोड़ना चाहिए, ना किसी और के कर्मों का अनुसरण करना चाहिए, बल्कि उसे अपना जो कर्म मिला है, अपना जो कर्तव्य मिला है, उसी का आंख बंद करके पालन करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, एक और नई उम्मीद के साथ, एक और नए उत्साह, एक और नए हौसला के साथ, और श्री भगवान के श्रीमद् भगवद गीता के 36वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर कवच टॉक्स चैनल के साथ। और हाँ, श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, भगवान का भजन सर्वदा करते रहें, भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।